हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिया लाइफ साइंसेस। आज हम लाइफ साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन नाम सुनते ही हमें जनरली यीस्ट, अल्कोहल, ब्रेड या बियर याद आता है। लेकिन CSI नेट का पॉइंट ऑफ व्यू से फर्मेंटेशन सिर्फ अल्कोहल बनाने का प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर हमें समझना है फर्मेंटेशन क्या होता है, ये एरोबिक रिस्पायरेशन से कैसे डिफरेंट है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में सेल एनर्जी कैसे बनाते हैं, NADH का क्या रोल है, NADH प्लस रीजनरेट क्यों करना पड़ता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोलिसिस के साथ फर्मेंटेशन का क्या कनेक्शन है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्मेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं। फर्मेंटेशन एक एनाएरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में एक्ट करता है और ग्लूकोज के पार्शियल ब्रेकडाउन से एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है एनाएरोबिक। एनाएरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की अब्सेंस में। लेकिन एक कन्फ्यूजन यहाँ होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज से 2 पायरुवेट प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH नेट फॉर्म में मिलते हैं। ओके, तो यह था बेसिक इन्फॉर्मेशन फर्मेंटेशन का। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो सेल NADH को नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, और अगर NADH प्लस रीजनरेट नहीं हुआ तो ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। इसी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए फर्मेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन की नीड क्यों होती है। अब एक सिंपल सिचुएशन इमेजिनेशन करो। हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है। ग्लूकोज पायरुवेट बनाता है। इस प्रोसेस में NAD प्लस रिड्यूस होकर NADH बनाते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यूसली चलने के लिए क्या चाहिए, इसे चाहिए NADH प्लस। समझ रहे हो। अगर NAD प्लस ख़त्म हो गया तो ग्लाइकोलिसिस का ऑक्सीडेशन स्टेप रुक जाएगा, और ग्लाइकोलिसिस रुक गई तो ATP प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। इसलिए फर्मेंटेशन का मेजर पर्पस क्या है, NADH को ऑक्सीडाइज करके NAD प्लस रीजनरेट करना। ये लाइन CSI नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। The primary purpose of fermentation is regeneration of NAD plus so that glycolysis can continue। ध्यान रखिए, फर्मेंटेशन का मेन पर्पस डायरेक्टली बहुत सारा ATP बनाना नहीं है। ओके, ATP मेनली ग्लाइकोलिसिस से मिल रहा है। फर्मेंटेशन का मेजर रोल है NADH एरो NAD प्लस। ओके, थर्ड वन, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन का कनेक्शन। ग्लूकोज एरो ग्लाइकोलाइसिस एरो टू पायरुवेट, इस तरीके से ये पाथवे चलता है। अब पायरुवेट के बाद पाथवे कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुवेट एरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो फर्मेंटेशन पाथवे एक्टिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पायरुवेट लैक्टेट या पायरुवेट इथेनॉल प्लस CO2, ये ऑर्गेनिजम्स और मेटाबॉलिक पाथवे पर डिपेंड करता है। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट नेट क्वेश्चन है। ग्लूकोज का फर्मेंटेशन में ATP का मेजर सोर्स ग्लाइकोलिसिस है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस के थ्रू 2 ATP नेट मिलते हैं। फर्मेंटेशन खुद एडिशनल
लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेट नहीं करता, इसलिए फर्मेंटेशन की एनर्जेटिक यील्ड लो होती है। कंपेयर करो, एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और बहुत ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होता है। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए एनर्जी का सिग्निफिकेंस अमाउंट एंड प्रोडक्ट में रिटेन नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल इथेनॉल या लैक्टेट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब हम फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टाइप डिस्कशन करते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये पर्टिकुलरली यीस्ट में फेमस है। एग्जाम्पल सैकरोमाइसिस किरीवियास। ये एक यीस्ट है जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन परफॉर्म कर सकता है। पाथवे को ध्यान से समझो। ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज टू पायरुवेट। अब पायरुवेट डायरेक्टली इथेनॉल नहीं बनाता, ये 2 स्टेप में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पायरुवेट एरो एसिटिल एल्डिहाइड। इस रिएक्शन में CO2 रिलीज होता है। पायरुवेट थर्ड वन कार्बन मॉलिक्यूल से एसिटिल एल्डिहाइड सेकंड वन कार्बन मॉलिक्यूल बनता है और एक कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इस एंजाइम को कहते हैं पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2, एसिटिल एल्डिहाइड एरो इथेनॉल। एसिटिल एल्डिहाइड को इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। इस रिएक्शन में NADH यूज होता है, यानी एसिटिल एल्डिहाइड प्लस NADH प्लस H प्लस इथेनॉल प्लस NAD प्लस। यहाँ देखो NAD प्लस रीजनरेट हो गया और यही NADH ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कंप्लीट पाथवे ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस टू पायरुवेट टू एसिटिल एल्डिहाइड प्लस CO2 टू इथेनॉल और सेकंड स्टेप में NADH एरो NAD प्लस। ये रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए फर्मेंटेशन अलाउज ग्लाइकोलाइसिस टू कंटिन्यू बाय, तो आंसर रहेगा रीजनरेशन ऑफ NAD प्लस। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें पायरुवेट डायरेक्टली लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। पाथवे पायरुवेट प्लस NAD प्लस H प्लस लैक्टेट प्लस NADH। इस रिएक्शन को कैटलिस्ट कहते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, शॉर्ट में LDH। मसल सेल्स में फर्मेंटेशन। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, हमारे स्केलेटल मसल्स जनरली एरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन अब मसल्स को सडनली बहुत हाई एनर्जी डिमांड होती है, जैसे इंटेस्टाइन एक्सरसाइज के टाइम ऑक्सीजन सप्लाई मेटाबॉलिक डिमांड के अकॉर्डिंग इनसफिशिएंट हो सकता है। ऐसे कंडीशन में मसल सेल्स ग्लाइकोलाइसिस पर स्ट्रांगली डिपेंड कर सकते हैं और पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ लैक्टेट फर्मेंटेशन NAD रीजनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 10 में। हमने इससे पहले 8 लेक्चर ले चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, ये पाथवे CSI नेट के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप अब आपको फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ अनदर इम्पॉर्टेंट लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए गुड बाय।